ये लीजिए। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि रानी प्रिंस के यहाँ क्यों गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे हमारा फैसला मंजूर ना हो, या हमारी बातें उसे किसी अनचाहे बंधन में बांध रही हो। सुरेखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी भावनाओं के साथ ज्यादती, मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों रानी नहीं समझ पा रही है। आप तो देख ही रहे हैं ना कि हम लोग अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रिंस और रानी का रिश्ता हो जाए, लेकिन रानी उल्टा ही सोच रही है। वो चाहती है कि प्रिंस और काम्या का रिश्ता हो जाए, जबकि प्रिंस और काम्या का रिश्ता तो जी टूट चुका है। प्रिंस नफरत करता है उससे, वो नहीं करेगा उससे शादी, और अगर हो भी जाती है उससे शादी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी खुश नहीं रह सकेगा काम्या के साथ। ये बात रानी की समझ में क्यों नहीं आ रही है? हे भगवान, कोई तो होगा जो उसे ये समझाए कि हम जो कुछ भी उसके लिए सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। कितना खुशनुमा है सिलसिला। ये कैसा मजाक है राज? ये मजाक नहीं है रानी। तो फिर ये आप इनके साथ? हाँ रानी, तुम हैरान क्यों हो रही हो? राज, यही तो आपकी मौत का। मौत इंसान नहीं देते, भगवान देते हैं। लेकिन राज, प्रिंस मेरी ही छवि है। रानी, तुम्हारे दिल ने मेरी सारी बात याद रखी है ना? हर छोटी से छोटी बात भी राज। पर तुम एक बात भूल गई, याद है? मैंने तुमसे एक दिन वादा लिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरे राज को अपनी जिंदगी में आने दोगी। वो राज जो मुझसे भी अच्छा होगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। वादा भूल गई रानी? ये वही राज है। राज, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हम सुन नहीं पाएंगे। रानी, मैं जाकर भी कहीं नहीं गया हूं, अब भी यही हूं। तुम्हें हर पल देख रहा हूं। जब भी तुम्हें दुखी देखता हूं तो मेरी आत्मा इस दुनिया से जा ही नहीं पाती। पर आज हम तो आपको याद करके हंस देते हैं ना? और फिर हंसकर रो भी देती हूँ। रानी, माँ और पापा का भी यही फैसला है ना? और तुम्हारे पापा का भी यही फैसला है। बड़े बच्चों की खुशी को ध्यान में रखकर ही उनके लिए फैसला लेते हैं। उनके फैसले की इज्जत करो। उन्होंने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है रानी। अगर तुम प्रिंस का हाथ थाम लोगी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी रानी। अपने इस राज को मुक्ति दो। मेरी आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाने दो रानी।
तुम अपने राज की हर बात मानती थी ना रानी, उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। ये तुम्हारे राज की आखिरी इच्छा है। आपने हमसे ऐसा वादा क्यों लिया? हमारा दिल तो आपके नाम से ही धड़कता है। आपकी यादों के सहारे हम अपनी जिंदगी बिता देते। हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। इतना मुश्किल वादा क्यों राज? माँ, आपने हमें बुलाया था। हाँ रानी बेटा, आज मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। देख रानी, मैंने अगर जाने अनजाने में तुझसे प्रिंस के बारे में कुछ भी कहकर अगर तेरा दिल दुखाया है बेटा, तो मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा, मैंने जो कुछ भी चाहा वो तेरे अच्छे के लिए था, लेकिन अगर उन सब चीजों से तुझे दुख होता है तो मैंने सोच लिया था कि आज के बाद उस बारे में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन रानी बेटा, आज सुबह सुबह एक अजीब सी बात हुई। आज राज मेरे सपने में आया था बेटा, और उसने एक बात कही जो रानी, उसने मुझसे कहा कि आज मैं तुझसे प्रिंस के बारे में जरूर बात करूं। रानी, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि राज मुझे क्या कहना चाह रहा है। मैं तो उस सपने के बाद सो ही नहीं पाई। सोच रही हूँ सुबह से कि मेरा बच्चा मुझसे क्या मांग रहा था, क्या चाहता है वो। कुछ ही दिनों में बेटा तू राज को इतनी अच्छी तरह से जान गई थी। अब तो ही बता मुझे कि मेरा राज क्या चाहता है। राज सचमुच तुझसे बहुत प्यार करता था रानी, इतना ज्यादा प्यार करता था कि बेटा इस दुनिया से जाने के बाद भी वो सिर्फ तेरी खुशी सोच रहा है, सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता है। सोच रानी, आज मैं कितनी खुश हूं। रानी, राज खुद अपनी मुट्ठियां खोलकर तेरी जिंदगी में रंग बिखेर गया बेटा। मेरी बच्ची, भगवान ने आज सचमुच मेरी प्रार्थना सुन भी ली और मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। माँ, लगता है आपकी और भगवान की कोई मिली भगत है। हाँ, हमें भी तो जरा बताइए। पहले प्रसाद लेना।
रानी मान गई है। रानी ने हाँ कह दी है। माँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? सुनो, तुमने रानी पर कोई दबाव तो नहीं डाला ना? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि इस बात को लेकर रानी पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन रानी ने खुद मुझसे कहा, उसने कहा कि वो तैयार है। और हाँ बेटा, तू पूछ रहा था ना कि ये चमत्कार कैसे हुआ। बेटा, ये चमत्कार राज ने किया है। राज ने? हाँ, आज सुबह सुबह राज मेरे सपने में आया। पापा ने जब फोन करके बताया कि रानी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, मैं इमीडिएटली यहाँ आ गई। मैं ना ऑफिस में थी, जैसे मुझे पता चला मैं ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर दौड़ी चली आई। पापा गए रानी के घर बधाई देने। हर्षल को कितनी तसल्ली मिल रही है ना, रानी की जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठेगी। I'm so happy for her. हाँ जी, मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो रानी को इस दुनिया की हर खुशी दे। तुम्हें याद होगा कुमर, जब पापा ने राज को पसंद किया था रानी के लिए, तो मैं और पुनीत कितना अगेंस्ट थे उनके डिसीजन के, लेकिन पापा का डिसीजन हमेशा सही होता है। वो राज को पसंद करने में भी सही थे और आज प्रिंस को पसंद करने में भी बिल्कुल सही है। जी, मुझे तो लगता है कि प्रिंस ना मन ही मन में रानी को बहुत चाहता है। हमारी रानी है ही ऐसी। वो इतनी पवित्र है, इतनी सच्ची है कि उसकी सच्चाई किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ जी, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इस बार अपने हाथों से रानी को दुल्हन बनाऊंगी। बस सब वो खुशी भरा दिन बहुत जल्दी से आ जाए। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे बेटा जो मिला है। और जानते हो, इस दिल को पूरा यकीन है कि तुम मेरी रानी को सिर्फ खुशी नहीं, बहुत खुश रखोगे। बेटा खुश हो बेटा। जीता रहे बेटा। प्रिंस, मुझे तुझसे एक बात की इजाजत लेनी थी। क्या मैं तुझे राज कह के पुकार सकती हूँ? एक ही पल में आपने मुझे इतना अपनापन दिया है कि आपको मुझ पे अपना राज नजर आता है। माँ, अपने दिल में मुझे इतनी बड़ी जगह देने का शुक्रिया। बेटा, तुम अपने मम्मी डैडी से कब मिल पाओगे? उनसे भी एक बार मिल लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए। क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माँ, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे प्रिंस, आ गया बेटा तू? हाँ प्रिंस। कब से इंतजार कर रहे थे हम सब तेरा। मुझे आने में देर होगी क्या? नहीं प्रिंस, शायद हमने कुछ जल्दी इंतजार करना शुरू कर दिया था। मनोज,
प्रिंस नहीं, ये तो हमारा राज है। इसे राज ही पुकारो। राज बेटा, पंडित जी ने कुंडली मिलाई, कह रहे थे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अरे 27 के 27 गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छी कुंडली। मैं तो कहती हूँ जी, जब भगवान का आशीर्वाद हो तो फिर कुंडलियाँ, नक्षत्र सब कुछ मिल जाते हैं। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे दोनों बच्चों की जोड़ी भगवान सलामत रखे। माँ, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। प्रिंस, राज, तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। देखो राज, तुमसे हमारे हालात तो छिपे हैं नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये शादी बहुत ही बड़े तरीके से कर सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया, पर देखो प्लीज़ पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। नहीं भैया, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये शादी राजमहल सोसाइटी में ही करना चाहता हूँ। यहाँ चौल में? हाँ भैया, जिस जगह मुझे इतने रिश्ते मिले हैं, माँ का प्यार, बाप का आशीर्वाद, मैं चाहता हूँ कि ये नया रिश्ता भी मैं इधर ही जोड़ूं। देखा, हर बार की तरह राज ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे पापा चलिए, बहुत काम पड़े। चलो ना। चलिए चलिए, उठिए। पुरानी चलिए चलिए पापा, आइए आइए। मुझे ही बता रहा है। बेटा तू बैठ, मैं भी तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ एक सेकंड। ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर आप इसे रानी को पहना देंगी तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। माँ, रानी ये कंगन पहन लेगी ना? हाँ बेटा। मैं कम इन रानी। रानी, तुम तो जानती हो कि बैंगलोर में हमारी नई ब्रांच ऑफिस खुलने जा रही है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम बैंगलोर जाओ, वहां की ऑफिस सेटअप करो, स्टाफ रिक्रूट करो और फिर उन्हें ट्रेन करो। हम देखो, मैं बैंगलोर प्रोजेक्ट को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता और मैं जानता हूं कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। लेकिन करण। क्या हुआ? ओके, माँ बाबूजी से परमिशन लेनी होगी। कोई बात नहीं, वो मैं ले लूंगा। ओके? क्या हुआ? कुछ और बात है? नहीं, और कोई बात नहीं है। करण, देखो ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। अरे रानी को यहाँ काम है, बहुत जरूरी काम है, और तुम होकर उसे बैंगलोर भेजो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हाँ करण, रानी की शादी होने वाली है। अब वो अपनी शादी की तैयारियां करेगी या बैंगलोर जाके तुम्हारा ऑफिस सेटअप करेगी? शी विल नॉट गो। ओफो, आप सब लोग मिलकर मेरी बहनों को तंग क्यों कर रहे हैं? वो कौन? मैं तो भूल ही गई। रानी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारा ऑफिस का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। करण, अरे भाई संभालो, बहुत लॉस हो जाएगा तुमको। नो प्रॉब्लम, रानी के जाने से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रानी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं रानी को मिस नहीं करूंगा। इसमें मेरा लॉस तो है ही पुनीत, लेकिन अगर इस नुकसान में रानी की खुशियां हैं तो इसे मैं अपना फायदा समझूंगा।
रानी, तुम अब फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ऑल द बेस्ट रानी। थैंक यू। जानती हो रानी, बहुत कम लोगों को हर बार सच्चा प्यार नसीब होता है। राज के साथ तो तुम बहुत खुश थी। मुझे यकीन है कि प्रिंस भी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। प्रिंस, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हरी काका, पापा डैड से मिलना चाहते हैं। वो मेरी और रानी के रिश्ते के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है प्रिंस, आपको बड़े साहब से जल्दी बात कर लेनी चाहिए। शुभ काम में देरी कैसी? बेटे की शादी की खबर सुनकर माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर डैड ने और किसी ने रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा हरी काका। हेलो जी, मैं डैड से बात कर सकता हूँ? जेडी मीटिंग में बिजी है। देखिए, मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा ना कि जेडी मीटिंग में बिजी है। जैसे ही फ्री हो जाएंगे मैं आपका मैसेज दे दूंगी। बाय। हाय शीना, क्लब चले? ऑफ कोर्स, मैं अभी जाकर रेडी होकर आती हूँ। अरे तैयार तो हो तुम। कम ऑन जेडी, आखिर आपका पोजीशन और स्टेटस का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। हेलो मॉम एंड डैड। अरे काम्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। डैड, ये बताओ इंडिया से कब आई? बस आज सुबह ही। एंड हाउ वाज योर ट्रिप टू इंडिया? अरे पहले ये बताओ कि प्रिंस कैसा है? कितने दिनों से उसने फोन ही नहीं किया। काम्या, व्हाट्स द मैटर? काम्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब मैं समझा, प्रिंस को मिस कर रही हो, है ना? हाँ डैड, और अब तो ऐसा लगता है कि मुझे प्रिंस को मिस करने की आदत डाल देनी चाहिए। अरे तुम ये क्या कह रही हो? काम्या प्लीज, जो भी बात है साफ साफ बताओ। हाँ प्लीज बताओ। मॉम, डैड, प्रिंस ने मुझे छोड़ दिया है और अब तो वो आपका भी नहीं रहा। प्लीज काम्या, जो भी बताना है साफ साफ बताओ, क्या बात है? हाँ प्लीज बताओ। मॉम, डैड, प्रिंस अपने नए रिश्तों में इतना उलझ गया है कि उसे पुराने रिश्ते याद ही नहीं है। उसे नए रिश्ते मिल गए हैं डैड। जेडी, अब ये कौन सी नई कहानी शुरू की है तुम्हारे बेटे ने? ओफो शीना, पूरी बात तो समझने दो। बताओ काम्या, बात क्या है? डैड, वहाँ इंडिया में प्रिंस को एक नया परिवार मिल गया है।
जिसमें उसके ब्रांड न्यू माता पिता, भाई बहन और क्या? और वो लड़की जिसके लिए प्रिंस ने मुझे छोड़ दिया। उस मिडिल क्लास लड़की से वो शादी करना चाहता है डैड, जो चौल में रहती है। एंड मॉम शी इज अ विडो, वो एक विधवा है। क्लास लड़की से वो शादी करना चाहता है डैड, जो चौल में रहती है। एंड मॉम शी इज अ विडो, वो एक विधवा है। तुम ये क्या बात करी हो काम्या? Has Prince gone mad or something? ओफो शीना, सोच समझ कर बात किया करो। काम्या, अगर तुम जो कह रही हो वो झूठ निकला तो? काश डैड, काश जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो झूठ निकले। ये तमाशा तो मेरे इंडिया जाने से पहले ही शुरू हो चुका था। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना और सहा है मॉम। मैंने प्रिंस को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी उससे कहा वो उसकी भलाई के लिए कहा, लेकिन डैड, मेरी बातें उसे इतनी बुरी लगी कि उसने आपकी पसंद की हुई लड़की से रिश्ता तोड़ने में जरा भी बुरा नहीं लगा। हाँ भाई, वो तो अपने मर्जी के मालिक है। क्यों जेडी, आप समझ में आया कि आपका लाडला बेटा प्रिंस क्या कर रहा है? और इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस आपने तो उसके हाथ में यूं दे दिया। आप समझ में आए कि उसकी जिंदगी में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पुराने रिश्ते तो उसने तोड़ दिए और नए रिश्ते जोड़ भी लिए। ना आपको पूछा, ना आपको बताया। अब आप ही समझिए और सोचिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एनीवे काम्या, शांत हो जाओ, आओ आराम से बैठो और फिर सारी बात बताओ। बैठो। डैड, वहाँ इंडिया में किसी चौल में रहती है ये गोयल फैमिली। उन लोगों ने पता नहीं किस तरह प्रिंस को अपने वश में कर लिया है कि वश में? यू मीन टू से जादू तो ना, ब्लैक मैजिक? आई डोंट नो मॉम, लेकिन कुछ तो जरूर है जो प्रिंस को उन लोगों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। डैड, प्रिंस एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में जो इंसान मर गया वो राज था, गोयल फैमिली का बेटा राज गोयल। और इत्तेफाक से राज की शक्ल प्रिंस से मिलती थी। प्रिंस वॉज गिल्टी अबाउट द होल थिंग, और इसलिए प्रायश्चित करने के लिए वो उन लोगों के घर उनका बेटा बनकर रहने लगा, राज बनकर। पहले तो उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन सच पता चलने पर भी उन लोगों ने प्रिंस से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। और तोड़ते भी कैसे? उनका तो 1000 कमाने वाला बेटा मर गया था ना, लेकिन बदले में उन्हें करोड़पति प्रिंस जे थापर जो मिल चुका था। उस फैमिली का प्रिंस पर इतना कंट्रोल है कि प्रिंस को और कुछ दिखाई नहीं देता। वो उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं का सुनता है। और वो रानी, उस रानी के वजह से मुझे इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। ये रानी कौन है? डैड, राज की वाइफ, वो वही विडो, गोयल फैमिली की लादी डॉटर इन लॉ। वही जिसके लिए प्रिंस ने तुम्हें छोड़ दिया? जेडी, दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। प्रिंस क्या कर रहा है? अब मेरी समझ में आ रहा है कि इतने दिनों से वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, वो तो मिडिल क्लास फैमिली का होकर रह चुका है। कितने सपने सजाकर गई थी मैं यहाँ से,
सोचा था कि हम दोनों साथ मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। लेकिन वहां एक दिन ऐसा नहीं बीता जब प्रिंस ने मेरा दिल नहीं दुखाया हो। उन नए रिश्तेदारों की भीड़ में मैं तो प्रिंस को दिखाई भी नहीं देती थी। और जब उसने उस रानी के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ा तो तुम रोके वापस चली। और क्या करती डैड, और क्या करती मैं? उस मिडिल क्लास रानी की वजह से बार बार ह्यूमिलेट होती रहती। उसे समझाने की कोशिश करती काम्या। वो भी किया डैड, उसे समझाने का नतीजा भुगत चुकी हूँ मैं। मॉम, उसने रानी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ओह माय गॉड काम्या, आई एम 100% श्योर कि ये ब्लैक मैजिक ही है। यस मॉम। और आपको पता है डैड, उस चौल में एक फिक्स टाइम पर पानी आता है और तब आपका बेटा बाल्टियां भर भर कर पानी उन लोगों के घर तक पहुंचाता है, वो भी कॉमन क्यू में खड़े रहकर। नौकरों की तरह हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा रहता है, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। और तो और डैड, प्रिंस का अब अपना नाम भी उसका नहीं रहा, वो तो राज गोयल बन चुका है, उस मिडिल क्लास फैमिली का बेटा राज। जेडी, मैंने इससे पहले भी आपको काफी टाइम वार्न किया था कि प्रिंस को इतना पैसा और इतनी आजादी मत दो। तुम अपना लेक्चर अपने पास ही रखो शीना, तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ से गया है। एक्सक्यूज मी जेडी, अपने बेटे की गलती की वजह से मुझे ताना मत दो। मैंने नहीं कहा था कि जाके चौल में रहो, मैंने नहीं कहा था कि बाल्टी पर पानी भरकर घर पर तक पहुंचाओ, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि एक विधवा को डॉटर इन लॉ बनाओ। मॉम, डैड, अब तक तो आप लोगों को पूरी बात पता भी नहीं है। माय गॉड, अब और कितने बर्बादी के किस्से उसके सुनने हैं हमें। डैड, यू विल बी शॉक्ड। मॉम, गोयल फैमिली का बड़ा बेटा, उसकी किडनी फेल हो चुकी थी। हाँ, तो लाखों खर्च किए होंगे प्रिंस ने उसके इलाज के लिए। मॉम, अगर लाखों खर्च कर देते तो हमें इतना अफसोस नहीं होता। उसने तो अपनी किडनी डोनेट कर दी।